ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट प्रूव करते हैं कि फ्लावर क्या होता है, कंडेंस शूट होता है। तो एक काम कीजिए, आप के पास जो फ्लावर होता है उसके ऊपर आप स्प्रे कर दीजिए किसका, जिब्रेलिक एसिड का। तो जिब्रेलिक एसिड जो है वो इंटरनोड की लेंथ को क्या करेगा, बढ़ाने का काम करेगा। अब आपको कंडीशन ऐसे मिलेगी, क्या हो अगर पत्ता गोभी के ऊपर, कैबेज के ऊपर, जब वो छोटा सा बर्ड होता है उसी स्टेज में जब इसके ऊपर जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे कर दिया जाए। वो आपने स्कूल के अंदर देखा है, कागज के फूल बनाने वाले आते थे, ऐसे करो तो गुलाब बन जाता था और ऐसे खोलो तो सारी पत्तियां अलग अलग हो जाती थी, है ना। तो एग्जैक्टली पत्ता गोभी का वही हाल हो जाएगा, ठीक है। फिर आप पत्ते पत्ते तोड़ के, जैसे वो लेट्यूस नहीं आता है, अरे वो सलाद बर्गर में जो डालते हैं, ठीक है, तो वैसा हाल हो जाएगा पत्ता गोभी का, ठीक है। चलो इसमें हम बात करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे आपको कितने नोड दिखाई दे रहे हैं, टोटल आपको 4 नोड दिखाई दे रहे हैं, जिसमें सबसे बाहर वाला जो नोड होगा इसमें यहाँ पे क्या डेवलप हो रहा है, सेपल डेवलप होगा, बात नहीं करेगा कोई भी। यहाँ पे पेटल्स डेवलप होंगे, स्टेमन डेवलप होगा एंड यहाँ से गाइनोशियम डेवलप होगा। तो ये इसकी स्टिग्मा हो गई, स्टाइल हो गई और ये ओवरी हो गई, इस तरह से, ठीक है। तो ये फ्लावर का हाल कुछ ऐसा हो जाएगा। तो किसी को फ्यूचर में प्रपोज करना हो है तो गुलाब तो सभी देते हैं बेटा। आप जब फ्लोरल स्टेज होती है ना, फ्लोरल स्टेज में आप इसके ऊपर जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे करके इस तरह से देना। क्या क्या डिस्कशन हो रहा है, ठीक है, बात नहीं कर, रिकॉर्डिंग खराब हो रही, बात नहीं कर। तो इसके अंदर देखो नेक्स्ट, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है बेटा भैया, ये क्या दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे इंटरनोड की लेंथ बढ़ी कि नहीं बढ़ी। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से इंटरनोड को हम कुछ नाम देने वाले हैं। अच्छा, इस वाले इंटरनोड के ऊपर कौन प्रेजेंट है, फीमेल है ना, तो उसको हम बोलते हैं गाइनोफोर। अच्छा, इस वाले इंटरनोड के ऊपर कौन है, मेल है ना, तो इसको बोलते हैं एंड्रोफोर। और इसको बोला जाएगा, जहाँ पे इसके ऊपर पैटल्स है ना, तो इसको बोला जाएगा एंथोफोर। वैसे बायोलॉजी के अंदर फोर मतलब क्या होता है, होल्डिंग स्ट्रक्चर। लाइक आपने गाइनोफोर, एंथोफोर, एंड्रोफोर, आर्किगोनियोफोर मार्केंशिया में पढ़ा होगा कभी, है ना, एंथ्रीडियोफोर, कोनिडियोफोर, न्यूमेटोफोर, है ना। तो फोर मीन्स क्या होता है, होल्डिंग स्ट्रक्चर। सिंस ये इंटरनोड होल्ड कर रहा है किसको, गाइनोशियम को, तो दैट्स वाई इसको बोलते हैं गाइनोफोर, इसको बोला जाएगा एंड्रोफोर और इसको बोला जाएगा एंथोफोर बोला जाएगा। ये बेटा एएफएमटी में क्वेश्चन आया हुआ एक बार कि प्रेजेंस ऑफ एंथोफोर इन अ फ्लावर विच प्रूव दैट, क्वेश्चन मार्क। एक फूल के अंदर इंटरनोड है और नोड है, जो क्या प्रूव करना चाहता है कि फ्लावर इज अ मॉडिफाइड कंडेंस शूट होता है, ठीक है। तो ये सारे इंटरनोड तीनों चिल्ला चिल्ला के कहना चाहते हैं कि हाँ 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 फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट होता है, क्योंकि इसके पास क्या प्रेजेंट है, नोड और इंटरनोड प्रेजेंट है, राइट। तो ये हो गया प्रूफ, है ना। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं इसके अंदर वर्ल्स के बारे में, इसमें सेपल, पेटल, एंड्रोशियम, इनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, पेटल्स होते हैं और सेपल होते हैं, उनके अरेंजमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जिसको हम बोलते हैं क्या, एस्टिवेशन। क्या पढ़ते हैं, और ये एस्टिवेशन किसका होता है, सेपल एंड पेटल्स के अरेंजमेंट के बारे में बात करते हैं। तो ये अरेंजमेंट कैसे होगा, तो डायग्राम देखिए आप और बताएं इनमें क्या डिफरेंस है। चलो इसमें मैंने फिलहाल जो है यहाँ पे सेपल हो सकता है या फिर पेटल हो सकता है। कितने बनाए मैंने, फिलहाल डायग्राम में कितने दिखाई दे रहे हैं आपको, 5 दिखाई दे रहे हैं। और पांचों के किनारे एक दूसरे को क्या है, टच करते हुए। जैसे आपके फिंगर होते हैं, फिंगर के किनारे ऐसे तो नहीं होती ना, फिंगर आगे पीछे,
है, जब तक गठिया ना हो जाए, गाउट डिजीज़ ना हो जाए। हाँ, गाउट में होता है, ऐसे हो जाता है, तो वो ट्विस्टेड हो जाता है उसमें। बट अभी फ़िलहाल आपको क्या मिलेगा, इसमें मिलेगा आपको इस तरह से। तो इसमें इसका किनारा इसके किनारे को क्या है, टच करते हुए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेलवेट एस्टिवेशन। तो ये पहला हो जाएगा कौन सा, वेलवेट एस्टिवेशन। फिर अगर मान लो कंडीशन कुछ ऐसी हो जाए कि इसका फ्लावर का एक पेटल तीन, चार, एंड 5, तो आपने, चलो वापस बनाते हैं इसको। 1 2, तो आपने क्या देखा कि ये हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके मालवेसी फैमिली के अंदर ना। तो मालवेसी फैमिली के अंदर जो पेटल्स होते हैं, ये पेटल भी हो सकते हैं और सेपल भी हो सकते हैं ना। तो फिलहाल उसमें मालवेसी में जो पेटल्स होते हैं, पेटल्स को अगर ध्यान से देखो तो उसका पेटल्स के 2 किनारे हैं। 2 किनारे के अंदर एक किनारा जो है बाहर की तरफ है और एक किनारा कहाँ पे, अंदर की तरफ है। तो इस तरह की एस्टिवेशन को हम क्या बोलते हैं, तो इसको बोला जाएगा कौन सा, ट्विस्टेड एस्टिवेशन। एक किनारा अंदर की तरफ और दूसरा किनारा बाहर की तरफ, तो ये वाला एस्टिवेशन हो जाएगा कौन सा, ट्विस्टेड। अब इसको जरा देखें आप और बताएं मैंने क्या किया इसमें। इस डायग्राम में आप क्या नोटिस कर रहे हो कि ये वाला जो है पेटल या सेपल, इसके दोनों किनारे आपको अंदर दिखाई दे रहे हैं, और एक सेपल पेटल होगा जिसके दोनों किनारे क्या है, बाहर है, और बाकी एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर। तो बाकी आपको कैसा दिखाई देगा, ट्विस्टेड दिखाई देगा। तो एक पूरा सेपल पेटल बाहर होगा, एक पूरा सेपल पेटल के दोनों किनारे अंदर होंगे, और बाकी जो है वो किसको कॉपी कर रहा है, यहाँ पे ट्विस्टेड को कॉपी कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं इम्ब्रिकेट। ये कौन सा टाइप हो जाएगा, दिस इज इम्ब्रिकेट। एंड चौथा जो कैटेगरी जो सबसे आपको यूनिक मिलेगा और वो सिर्फ एक ही जगह मिलता है, दैट इज द फैबेसी फैमिली। और फैबेसी फैमिली में भी सिर्फ पेटल, बाकी इसके अलावा ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, आपके सिलेबस में और कोई भी फैमिली के अंदर ऐसा नहीं मिलेगा। तो उसमें होते क्या, टोटल 5 पेटल्स होते हैं, सैपल में नहीं, पेटल्स की बात हो रही है, 5 पेटल्स होते हैं। उन 5 पेटल्स के अंदर अगर आपने कभी मटर लगा हुआ देखा होगा तो कुछ ऐसा कंडीशन होता है, एक पेटल काफ़ी बड़ा होता है जिसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड, या इसको बोलते हैं वैक्सिलम, और फिर 2 पेटल्स जो है उसमें साइड में होते हैं जिनको बोलते हैं विंग्स। विंग्स कहाँ पे होते हैं, साइड में होते हैं। और फिर 2 पेटल्स और होते हैं जो सबसे अंदर की तरफ होते हैं। क्या ये चारों एक ही वॉल के ऊपर प्रेजेंट है क्या, एक ही सर्कल के ऊपर है क्या, नहीं ना। एक सबसे बाहर सर्कल की तरफ ये है, फिर अंदर वाले सर्कल में ये है, और सबसे अंदर वाले सर्कल में ये है, और जो सबसे अंदर वाली होती है वो आपस में दोनों क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। तो इस तरह की एस्टिवेशन को हम बोलते हैं वैक्सिलरी एस्टिवेशन, वैक्सिलरी एस्टिवेशन। ठीक है, अब वापस शुरू करते हैं। तो वैक्सिलरी एस्टिवेशन बताओ कहाँ पढ़ा था हमने, ये सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा फैबेसी फैमिली, जिसको हम और बोलते हैं पी फैमिली। एंड पी फैमिली में भी ये सिर्फ और सिर्फ मिलेगा आपको कहाँ पे, ओनली पेटल्स के अंदर, और कहीं नहीं मिलेगा, है ना। और इसकी वजह से आप मुझे बताओ सिमेट्री क्या होगी यहाँ, सिमेट्री, क्या मैं इसको ऐसे काटूं तो क्या मुझे 2 इक्वल हाफ मिलेंगे, नहीं ना। सिर्फ आपको एक ही ऐसा प्लेन दिखाई दे रहा है जहाँ से कट करने पर आपको 2 इक्वल हाफ मिल रहे हैं। तो यहाँ पे फैबेसी फैमिली के अंदर जो फ्लावर होंगे वो कैसे होंगे, जाइगोमॉर्फिक होंगे। ठीक है, तो फैबेसी फैमिली हो गई। और इसमें क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि आपको पेटल्स में मिलेंगे, मतलब कोरोला में, कोरोला को हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से, जिसमें सबसे बाहर की तरफ वर्ल्ड एक होगा, फिर 2 अंदर वाले वर्ल्ड में होंगे, और सबसे 2 अंदर वाले वर्ल्ड में होंगे, ये वाले, और ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, फ्यूज। एंड फ्यूज के लिए हम इसके ऊपर क्या बना देते हैं, ब्रैकेट बना देते हैं। अब इनके नाम लिख लेते हैं। तो ये जो सबसे लार्ज एक ही पोस्टीरियर साइड में जो दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं वैक्सिलम। सो दैट्स व्हाई इस एस्टिवेशन को क्या बोलेंगे, वैक्सिलरी एस्टिवेशन, या फिर इसको और बोलते हैं स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड।
और ये क्या होते हैं इसमें, साइड में 2 होते हैं इसमें विंग्स, एंड सबसे छोटे वाले, और सारे पेटल्स का साइज सेम नहीं है, देख लो, सबसे बड़ा, छोटा, फिर और छोटा, है ना। तो सबसे अंदर की तरफ जो होते हैं इनको बोलते हैं कील, है ना, यहाँ पे KEEL, तो ये हो जाएंगे क्या, कील। तो क्या मैं इसको बटरफ्लाई एस्टिवेशन और बोल सकती हूँ, जैसे आपको बटरफ्लाई दिखता है, हाँ, तो वैक्सिलरी एस्टिवेशन को और हम लोग क्या बोलते हैं, बटरफ्लाई एस्टिवेशन। नहीं, बटरफ्लाई की तरह दिखेगा नहीं ये आपको, आई नो सब ढूंढ रहे होंगे कि कहाँ बटरफ्लाई दिख रही है इसमें, बटरफ्लाई की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ये इसकी ऐसी बात हो रही है, जैसे बटरफ्लाई ऐसी होती है ना, तो बटरफ्लाई को जब आप कट करोगे तो यहाँ पे सिर्फ 2, एक ही ऐसा प्लेन होगा जहाँ से कट करने पर आपको 2 इक्वल हाफ मिलेंगे। तो बटरफ्लाई की तरह इसमें भी आपको क्या मिलेगा, जाइगोमॉर्फिक या फिर बाइलेटरल सिमेट्री मिलती है ना। तो बटरफ्लाई ये हो जाएगा एस्टिवेशन। बताइए कोई परेशानी इसमें, ठीक है। अब इनके एग्जाम्पल की बात करेंगे, तो इसमें एग्जाम्पल क्या होता है, CLC। अब CLC क्या होता है, ये हो जाएगा कोलोकेशिया, और बताओ, L लेडी फिंगर, और कैलोट्रोपिस, कैलो नहीं, ये वाला सी क्या है, कोरिएंडर है शायद, एक बार देखना। कोलोकेशिया, कोलोकेशिया क्या होता है, अरबी होता है। ये सी क्या है, नहीं, सी यहाँ पे क्या है बेटा, CG है शायद ना, G फॉर गुलमोहर, तो इसमें आ जाएगा गुलमोहर। क्या कर रहे हैं बेटा, चलो वापस बताओ, वेलवेट में कौन कौन सा है, ठीक है, कैलोट्रोपिस, बस एक ही दिया है ना, ठीक है, इसमें कैलोट्रोपिस हो गया, इसमें चाइना रोज, लेडी फिंगर, कॉटन, तो इसमें चाइना रोज, लेडी फिंगर और कॉटन। तुमको लग रहा है मैं भूल गई, नहीं बेटा, आगे मैं इसकी ट्रिक बताऊंगी, फिर ये एक सस्पेंस है कि इनको कैसे याद रखना है, लास्ट में इसका एक ट्रिक आएगा ना। कॉटन बिलोंग करता है मालवेसी फैमिली से, और अभी मैंने बोला था कि मालवेसी फैमिली के अंदर पेटल्स में क्या मिलेगा आपको, है ना। तो बस अभी आप टर्म याद कर लो कि बेसिकली होते क्या है, एग्जाम्पल आपको ऑटोमेटिकली अपने आप याद होंगी, ठीक है। यहाँ पर बताओ, केशिया और गुलमोहर, तो केशिया एंड यहाँ पे आ जाएगा कौन सा, गुलमोहर, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट इसके बाद हम टॉपिक डिस्कस करते हैं कौन सा, यहाँ पे पोजीशन ऑफ फ्लावर्स के बारे में, पोजीशन ऑफ फ्लावर्स के बारे में। तो आप एक काम कीजिए कि यहाँ पे थोड़ा सा बाइस्ड हो जाइए और बेचारी फीमेल को अकेला छोड़ दीजिए, ठीक है। और बाकी सारे जो वर्ड है वो मिलके एक ग्रुप बना लेते हैं, कौन कौन, सेपल, पेटल, एंड्रोशियम, ये तीनों मिलके ग्रुप बन जाते हैं और फीमेल अकेली रह गई, है ना। अब आपको क्या करना है, आप प्रायोरिटी किसको दोगे, ज़्यादा, जिसमें ज़्यादा लोग होते हैं हम उनकी बात ज़्यादा मानते हैं ना। अच्छा, अब गायनोशियम मान लो ऊपर है और बाकी सारे वर्ड तीनों नीचे है, तो उसको क्या बोला जाएगा, हाइपोगाइनस कंडीशन। नाम पे ना जाए, गायनोशियम के नीचे है बाकी सारे वर्ड, तो उसको बोला जाएगा हाइपोगाइनस कंडीशन, मतलब ये क्या हो जाएगा, सुपीरियर ओवरी। इसका उल्टा कर दो, तो ये जो 3 वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, गायनोशियम नीचे है, 3 वर्ड आपको ऊपर दिखाई दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, गायनोशियम नीचे है, बाकी सारी वर्ड तीनों ऊपर है। आपको प्रायोरिटी 3 लोगों को देनी है, क्योंकि बीच इसमें 3 लोग हैं, इसमें अकेला ही है, ठीक है। तो ये कंडीशन कौन सा हो जाएगा, दिस इज एपिगाइनस कंडीशन। और फिर उसके बाद अगर मान लो कंडीशन ऐसी हो जाए तो इसको बोलते हैं पेरीगाइनस, है ना। मतलब ओरिजिन पॉइंट देखोगे तो दोनों का, चारों का ओरिजिन पॉइंट सेम ही है, तो उसको बोला जाएगा। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ फ्लावर बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ फ्लोरल वर्ड। हेडिंग पूरा लिखना, टाइप्स ऑफ फ्लावर बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ फ्लोरल वर्ल्स। तो इसमें अभी हमने क्या बोला था, देखो एक कंडीशन आपको ऐसा कुछ मिलेगा। बताइए ब्लैक कलर मैंने क्या बनाया है,
आराम से सोच के बताएं, कोई जल्दीबाजी नहीं करें। ये घड़े जैसा स्ट्रक्चर मैंने क्या बनाया है? अरे भैया ये क्या है? पेडिसिल है, और पेडिसिल का टिप क्या होता है? थैलेमस है। पेडिसिल का टिप क्या है? थैलेमस। तो आपको थैलेमस कैसा दिखाई दे रहा है? सोलर नहीं दिखाई दे रहा है, फ्लास्क लाइक बन जाता है यहाँ पे थैलेमस, ठीक है। और फिर इसमें गायनोशियम आपको इस तरह से दिखाई देगी, जैसे ये स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल, और ये है ओवरी। क्या आप ओवरी और थैलेमस को डिस्टिंग्विश कर सकते हो आप? नहीं ना, ये दोनों फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। और फिर बाकी वर्ल्ड कहाँ से डेवलप होंगे? लाइक ये सेपल हो गया, ये पेटल्स हो गए, और ये स्टेमन हो गया। मैं इसको कंपेयर करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि जहाँ से ओरिजिनेट होते हैं ना, तो ओरिजिन पॉइंट को कंपेयर कीजिए। तो जैसे ओवरी यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है और बाकी सारे वर्ल्ड यहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं, तो इसमें क्या मिलेगा आपको? तो ओवरी कैसा हो जाएगा? इंफीरियर हो जाएगा। ओवरी नीचे, तो दिस इज ए इंफीरियर ओवरी, और इंफीरियर ओवरी को इस तरह से लिखा जाता है, इंफीरियर ओवरी। इसको हम ऐसा पढ़ेंगे, और आगे जाके ऐसा पढ़ेंगे हम। आपके सिलेबस में सिर्फ एक ही ऐसी फैमिली है जिसमें आपको इंफीरियर ओवरी मिलेगी, बाकी सारी सुपीरियर होती है। बाकी सब में आपको हाइपोगाइनस कंडीशन मिलेगी, और ऐसा मिलेगा आपको सनफ्लावर के अंदर। इसमें एग्जाम्पल सनफ्लावर होगा। अच्छा, इसमें मैंने और क्या बोला था कि जो थैलेमस होता है वो कैसा हो जाएगा? यहाँ पे फ्लास्क लाइक हो जाएगा, एंड क्या हो जाएगा? एंड फ्यूज्ड विद क्या हो जाएगा? ओवरी वॉल हो जाएगा। कोई परेशानी इसमें है ना? और ये वाला पार्ट तो पेडिसिल हो गया। तो ये कंडीशन हमने जो एक पढ़ी है वो कौन सी हो गई? बाकी सारी वर्ल्ड गाइनोशियम से ऊपर है, तो उसको बोला जाएगा एपिगाइनस कंडीशन। गाइनस मतलब गाइनोशियम, एंड एपी मतलब बाकी अदर वर्ल्ड गाइनोशियम से ऊपर है, राइट। नाउ एक और डिस्कस करते हैं हम लोग यहाँ पे हाइपोगाइनस कंडीशन। हाइपोगाइनस कंडीशन, आप इसमें ध्यान से देखिए जरा क्या चेंज हुआ है। ये फायदा होता है बेटा बोर्ड के ऊपर पढ़ने से, ताकि आपको रियल में पता चलता है कि डायग्राम ड्रॉ कैसे हो रहा है ना। तो ये वाला पार्ट क्या हो गया? दिस इज पेडिसिल, एंड पेडिसिल के ऊपर ये वाला पार्ट कौन सा हो गया? दिस इज थैलेमस। अब थैलेमस आपको कैसा दिखाई दे रहा है? ऐसे डोम शेप नहीं हो गया है ना। अब इसके ऊपर ओवरी इस तरह से डेवलप होगी, लाइक ये ओवरी हो गया, एंड बाकी सारे वर्ड यहाँ से ओरिजिनेट हो रहे, लाइक ये सेपल हो गया, ये पेटल्स हो गए, और ये स्टेमन हो गया, ठीक है। तो अगर आप ओरिजिन पॉइंट देखोगे तो इन तीनों का ओरिजिन जो है वो गाइनोशियम के नीचे से हो रहा है, यहाँ से ओरिजिन हो रहा है, और गाइनोशियम यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है। तो गाइनोशियम ऊपर हो गया, बाकी सारे वर्ड नीचे हो गए, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? और थैलेमस यहाँ पे जो है वो आपको क्या दिखाई दे रहा है? डोम शेप्ड दिखाई दे रहा है। कोई परेशानी इसमें? नाउ तीसरा कंडीशन हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे पेरिगाइनस। अब पेरिगाइनस के लिए एनसीईआरटी में 2 डायग्राम दिए हुए, बट मैं एक ही बनाऊंगी यहाँ पे, है ना। अब देखिए ये कौन है? अब ये थैलेमस कैसा हो गया? यहाँ पे डिस्क लाइक हो गया। थैलेमस यहाँ पे कैसा हो गया? डिस्क लाइक हो गया, ठीक है। और इसमें ये रही गाइनोशियम, और फिर आप एनसीईआरटी में देख लेना, इसका एक और डायग्राम बनाया हुआ है। अब तो आप समझ ही जाओगे, क्योंकि मेन चीज़ कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो ही गया। और ये मान लो स्टेमन हो गए। तो देखिए इसमें सारे वर्ल्ड जो है ऑलमोस्ट सेमी प्लेन से ऑरिजिनेट हो रहे है ना। तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज पेरिगाइनस कंडीशन। अब इनके एग्जाम्पल हो जाएगा प्लम, पीच एंड रोज। यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाएगा चाइना रोज,
मस्टर्ड, ब्रिंजल, ठीक है। और यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाएगा कौन सा, गुआवा, कुकम्बर, सनफ्लावर, सनफ्लावर, कुकम्बर और गुआवा। वैसे मैं आपको एक फिर ट्रिक बताऊं, आपकी सभी फैमिली में से सिर्फ एक ही फैमिली है जहाँ पे आपको इंफीरियर ओवरी मिलेगा, एपिगैनस कंडीशन मिलेगी, वो सनफ्लावर फैमिली, कंपोजिटिव फैमिली या फिर है ना कंपोजिटिव फैमिली या एस्ट्रेसी फैमिली। ये ट्रिक हो गई। अब इसमें बाकी कुछ भी आपको कोई भी फैमिली के एग्जाम्पल पूछे, सीधा टिक करना कि वो कंडीशन कैसी होगी, दैट इज हाइपोगाइनस कंडीशन होगी। बट फिर भी ये एग्जाम्पल तो नीट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इनको कैसे याद करें। तो यहाँ पे इसमें ट्रिक याद रखना, सन, कुकिंग, गुआवा। एंड कुकिंग कहाँ पे होती है, गैस की ऊपर होती है नीचे होती है, ऊपर होती है ना, तो ये क्या हो जाएगा, एपिगैनस हो जाएगा, ऊपर एपिगैनस है ना। तीसरा नेक्स्ट, प्लम ने पीच को रोज दिया, प्लम ने पीच को रोज दिया, इसको ऐसे याद रखें, ठीक है। चाइना के जो ब्रांड होते हैं, जो कंपनीज होती है, अच्छी होती है कि बुरी होती है, बेकार होती है ना, बट यहाँ पे देखना उल्टा है। हाय चाइना का है, मस्त ब्रांड है, ये सुन के तो चाइना का भी चक्कर आ जाएंगे। तो हाई चाइना का मस्त ब्रांड है, चाइना रोज, हाई से हो जाएगा हाइपोगाइनस कंडीशन, मस्त से मस्टर्ड हो जाएगा, और ये हो जाएगा ब्रिंजल। मस्टर्ड होता है कौन सी फैमिली, क्रूसीफेरी फैमिली, ब्रिंजल सोलेनेसी फैमिली। तो वही मैं बोला था ना कि सनफ्लावर, आपके सिलेबस में एक सनफ्लावर फैमिली को छोड़ दो तो बाकी सारी फैमिली जो है वो हाइपोगाइनस कंडीशन में होगी, ठीक है। चलो टाइम है अभी, तो एक टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, सिमेट्री ऑफ फ्लावर। बात नहीं करें भैया, देखो आप ये तो बदतमीजी कर रहे हो भैया। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे सिमेट्री ऑफ फ्लावर। आपने कभी अमीबा को देखा है, नहीं देखा है, कोई बात नहीं, फोटो में देखा है, हाँ। तो उसको कभी आप कहीं से भी अगर कट करोगे तो आपको 2 इक्वल हाफ मिलेंगे, नहीं मिलेंगे ना, कहीं से भी काटो अमीबा को, आपको कभी भी 2 इक्वल हाफ देखने को नहीं मिलेंगे। तो उसमें सिमेट्री कौन सी हो जाएगी, वो इरेगुलर हो जाएगा, इरेगुलर या फिर एसिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, किसी सर्कल को अगर आप कहीं से भी कट करो तो 2 इक्वल हाफ मिलेंगे, तो उसके कितने प्लेन ऐसे होंगे जहाँ से कट करने पर, मैं आपसे पूछ रही हूँ नंबर ऑफ प्लेन, ठीक है, जहाँ से इनफाइनाइट होंगी। तो नेक्स्ट हम फिर से पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फ्लावर, और इस बार हम पढ़ते हैं बेस्ड ऑन सिमेट्री। तो फ्लावर हमारे पास टोटल 3 टाइप के हो जाएंगे, एक जिसमें जैसे याद करिए जैसे अमीबा है, ठीक है, एंड अमीबा को आप कहीं से भी कट करो आपको 2 इक्वल हाफ कभी मिल ही नहीं सकते, कोई भी एक सिंगल प्लेन भी ऐसा नहीं मिलेगा, तो इसको बोला जाएगा इर्रेगुलर सिमेट्री। और बॉटनी में इसको क्या बोलते हैं, एसिमेट्री बोलते हैं, एक ही बात है, मतलब जूलॉजी में भी यही बोलते हैं, इसको एसिमेट्री बोला जाएगा। अगर आपके पास ये सर्कल है, ये अगर आपके पास सर्कल है तो बेटा इसको मैं यहाँ से काटूँ तब भी 2 इक्वल हाफ मिलेंगे, यहाँ से काटे तब भी 2 इक्वल हाफ मिलेंगे, यहाँ से काटे तब भी 2 इक्वल हाफ, तो मतलब इसके अंदर यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन होंगे जहाँ से कट करने पर उसमें आपको 2 इक्वल हाफ मिलेंगे। इस पेन के अंदर कौन सी सिमेट्री होगी, आपको इस मार्कर के अंदर कौन सी सिमेट्री होगी, नहीं आप जूलॉजी में पढ़ोगे बेटा, ध्यान रखना,
तो देखने का नज़रिया बदले। अब ऐसे देखो, ऐसे काटो 2 इक्वल हाफ, ऐसे काटो 2 इक्वल। अब बेटा इसमें कितने भी प्लेन बनाओ ना 2 इक्वल हाफ ही तो मिलेंगे आपको। भैया ऐसे काटो तब भी 2 इक्वल हाफ, मैंने ऐसे काटा तब भी 2 इक्वल हाफ, मैंने तिरछा करके काटा तब भी 2 इक्वल हाफ, तो इसमें क्या होंगे? तो ध्यान रखना, हम लोग एस के एलिमेंट्रीज पढ़ते हैं जूलॉजी में, तो वहाँ पे भी क्या मिलता है आपको? रेडियल सिमेट्री मिलता है। और एनिमल में तो हम इसको रेडियल सिमेट्री कहते हैं, बट बॉटनी में इसको, हाँ वेरी नाइस, इसको एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं। यहाँ पे आ जाए तीसरा, जैसे आपने बटरफ्लाई देखा है कभी, या खुद अपने आप को देख लो, तो हमारी बॉडी के अंदर सिर्फ एक ही ऐसा सिंगल प्लेन है, ओनली वन प्लेन, जहाँ से कट करने पर आपको 2 इक्वल हाफ मिलेंगे, तो हम लोग कैसे हो गए? जाइगोमॉर्फिक हो गए। तो ये हो जाएगा जाइगोमॉर्फिक बोल दीजिए, या फिर इसको और क्या बोलेंगे? जूलॉजी में यहाँ पे टर्म यूज होता है बाईलेटरल सिमेट्री, ठीक है, जिसमें बटरफ्लाई एग्जाम्पल ले लीजिए आप, है ना। तो बटरफ्लाई को सिर्फ इसमें एक ही प्लेन से यहाँ से काटा जा सकता है, तो आपको 2 इक्वल हाफ मिलेंगे, कोई परेशानी इसमें, ठीक है। अब बात आती है एग्जाम्पल की, तो इसमें एग्जाम्पल आता है कौन सा? कैना। यहाँ पे तो मैं ऑलरेडी जस्ट अभी पढ़ाया मैंने फैबियसी फैमिली। फैबियसी फैमिली के अंदर स्पेशली पेटल्स में होता है वैक्सिलरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो फैबियसी फैमिली में पी में बेटा पेटल्स की वजह से वो जो है क्या हो जाएगा? जाइगोमॉर्फिक हो जाएगा। तो इसमें एग्जाम्पल कौन आ जाएगा? दिस इज फैबियसी फैमिली। अब फैबियसी फैमिली जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो सारे एग्जाम्पल यहाँ चिपका देना। कौन कौन होता है? मटर होता है, दालें होती है और गुलमोहर होता है, वो भी बिलोंग करता है। तो सारे एग्जाम्पल यहीं पे आ जाएंगे, तो कोई याद करने की आवश्यकता नहीं है इसमें। फिर से यहाँ पे एग्जाम्पल मत पढ़ो, आगे हम सारी फैमिलीज पढ़ेंगे, तो अपने आप जो भी एग्जाम्पल आपसे पूछा जाएगा वो ऑटोमेटिकली क्या होंगे? इसके हो जाएंगे, है ना। तो क्योंकि हम एक लिमिट तक बेटा एग्जाम्पल याद कर सकते हैं, जहाँ मुझे ज़रूरत लगेगी मैं आपको ट्रिक के थ्रू बता दूंगी। बाकी अदरवाइज इन सब का सॉल्यूशन क्या है? फैमिलीज। एक बार आपको फैमिली याद होगी, जैसे मुझे याद है, तो मैं फैबियसी में लिखूंगी बाइलेटरल सिमेट्री, सोलेनेसी में मैं लिखूंगी कौन सा? एक्टिनोमॉर्फिक। लिलियसी भी कैसा होता है? एक्टिनोमॉर्फिक, क्योंकि मेरे दिमाग में क्या क्लिक कर रहा है? फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम क्लिक कर रहा है ना। जैसे क्रूसीफेरी फैमिली के अंदर हम पढ़ेंगे अगेन एक्टिनोमॉर्फिक होता है, ब्रासिकेसी फैमिली के अंदर अगेन एक्टिनोमॉर्फिक होगा, ब्रासिका मतलब वही क्रूसीफेरी की बात हो गई ना। सनफ्लावर के अंदर एक्चुअली 2 तरह के फ्लावर होते हैं, जो अंदर वाले जो डिस्क फ्लोर होते हैं वो एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, पर बाहर वाले क्या होते हैं? वो जाइगोमॉर्फिक होते हैं, है ना। तो कोई बात नहीं, फैमिली जब याद होगी अपने आप सब याद आ जाएगा, जैसे ही फ्लोरल डायग्राम क्लिक करेगा सब याद हो जाएगा। और एग्जाम्पल हम फैमिली के बहुत आसानी से याद करेंगे, है ना, कोई परेशानी की बात है नहीं इसमें। अब इसमें सिंबल क्या यूज करेंगे? इसको आगे जाके हम फ्लोरल फॉर्मूले में परसेंटेज से शो करेंगे, और इसको या तो ऐसे शो किया जाता है या फिर इसको और परसेंटेज से शो किया जाता है, ठीक है। और इसको शो करने की आवश्यकता ही नहीं है, इन दोनों को छोड़ दो तो बचा ही क्या फिर उसमें? एसिमेट्रिक हो जाएगा, है ना। कहना नीट एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको याद कैसे करें? तो देखो ये क्या लिखा है? कैन नॉट बी डिवाइडेड। जहाँ से आप इसको कहीं से भी काटो तो 2 इक्वल हाफ आपको नहीं मिलेंगे, तो इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? कहना। कोई परेशानी इसमें? और बाकी इसके एग्जाम्पल तो हम आगे जाके पढ़ेंगे। और फैबियसी तो आपने अभी अभी पढ़ा था, फैबियसी फैमिली में पी हो गया, जो भी उसके एग्जाम्पल आएंगे वो सारे चिपका देना है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना, फिर कल हम लोग डिस्कस करेंगे कौन सा, आगे हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे पेटल्स और सेपल्स के बारे में, ठीक है।